हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लियो साइन की, सिंह राशि की। और सिंह राशि जैसे कि कुंडली की एक महत्वपूर्ण राशि है और कहा जाता है कि कुंडली को पूरा जो 12 घर हैं, इनको बड़े अच्छे जो हैंडलिंग पावर है वो लियो साइन में होती है। तो लियो साइन का जो रूल्ड करता है इस लियो साइन को, वो प्लेनेट है सन, वो सूर्य है। तो सूर्य जो है लियो साइन के पूरे उसको शासित करता है और बहुत ही सुंदरतम ढंग से, यदि इन लोगों का जो चाइल्डहुड होता है उसमें यदि इनको अच्छी प्रेरणा मिलती है तो ये लोग उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। साथ साथ में ये राजा तो होते ही हैं, एक अच्छी रेपुटेशन इनकी होती ही तो है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो समझदारी का लेवल होता है वो बहुत ऊंचा होता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है, यदि आप पर समझदारी है और यदि आप जीना जानते हो तो वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन के लिए होता है। कहते हैं कि हे प्रभु इतना दीजिए कि जिससे कुटुंब का भी पालन पोषण हो जाए और हम दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। तो इससे कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि यदि आपको ये कला आ जाती है कि जीना कैसे है और उसको किस ढंग से चलाना है, तो आप स्वयं में बहुत प्रभुत्वशाली हैं। और साथ साथ में आपका जो कार्य क्षेत्र है वो भी अच्छा है और जो भी आप सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। चलिए, आप ग्रह गोचर की स्थिति यदि हम देखते हैं सिंह राशि में, और तो इस तरह से है। दूसरे स्थान में केतु है, ये वाणी का स्थान भी होता है, ये परिवार का स्थान भी होता है, वहां पर केतु विचरण कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं, अब सप्तम जो स्थान है उसमें शनि और मंगल बैठे हुए हैं, सैटर्न एंड मार्स बैठे हुए हैं। जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में राहु, शुक्र और सूर्य की पोजीशन बनी हुई है गोचर में। और गोचर में ये तीनों के तीनों इस समय जो है यहाँ पर जो अप्रैल और मई का महीना है उस समय यहाँ पर दिख रहा है। 20-20 में अप्रैल में जो भी चेंजेस होने हैं मैं अभी साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। और गुरु और बुध की स्थिति बनी हुई है ठीक 9 भाव में, जो भाग्य स्थान है। इस तरह से ये ग्रह गोचर की स्थिति जो है सिंह राशि, सिंह जो चंद्र कुंडली के हिसाब से है उसमें ये स्थिति बनी हुई है। यदि हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस की, तो फर्स्ट हाउस का जो अंक है 5 है, आपका लियो साइन का जो नंबर है वो है 5। तो आपकी राशि हो गई सिंह राशि हो गई और इसके लॉर्ड हो गए सूर्य। तो उसके बाद यदि सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य ठीक बैठे हुए हैं एट्थ हाउस में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एट्थ हाउस में ये रहेंगे 13 अप्रैल तक, और 13 अप्रैल के बाद जो 14 अप्रैल आएगा, 14th ऑफ अप्रैल, जो सन है, जो सन का ट्रांजिट होगा वो हो जाएगा 9th हाउस में, यहां से अगले हाउस में चले जाएंगे उस समय सूर्य। और उसके बाद जब 15 जून आएंगे तो उसके बाद आपके 10वें भाव में, इस भाव में चले जाएंगे सूर्य। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इसमें देखें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहा होगा, तो क्योंकि अब अप्रैल 14 अप्रैल तो बहुत नजदीक है। तो इससे पहले का जो ये महीना है, इससे पहले जो ये महीना था, इसका मतलब है कि पिछले जो महीने में ये पूरा जो 14 अप्रैल से पहले यदि हम लगाएं तो मार्च, 13 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक का जो समय रहा होगा आपका, ये स्वास्थ्य के प्रति ठीक नहीं था। और इसमें बुखार भी रहा होगा सूर्य के तपन से। दूसरा 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 इसमें शुक्र से आपके कई सारे जो सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, राहु के साथ में सूर्य और शुक्र होने से डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ा होगा, बुखार भी होगा, और जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो आपका 100% डाउन हुआ होगा मार्च से, 13 मार्च से। और 14 अप्रैल का जो ये पीरियड था इस तरह से था। अब मुझे लगता है कि एक हफ्ते से पहले, क्योंकि रिजल्ट निकला शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही सूर्य यहाँ पर जा रहे होंगे, अभी एक हफ्ते का टाइम है जिसमें कि आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ होगा। और अब सूर्य यहाँ से 14 अप्रैल को जैसे ही 9th हाउस में चले जाएंगे तो स्थिति काफी कुछ ठीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुरु भी हैं, बुध भी हैं, और बुध बकरी होकर के इधर आएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बुध से संबंधित भी, स्किन से संबंधित भी आप अपना ध्यान रखिएगा।
किसी प्रकार से जो बुध से संबंधित, क्योंकि बुध बकरी होकर के इस 8th हाउस में आएंगे। तो ये है दोस्तों, और मैं ये बोलूंगा कि जो 15 जून का टाइम है, 15 जून से आपके लिए एक बेहतर समय होगा। और इसमें क्या होगा कि 15 जून के बाद जो आप यहाँ पर जब सूर्य की स्थिति होगी तो आपका आपके आपके सारे ऑप्शन खुलेंगे और कई तरह से आप जो है अपने आप को जो चाहेंगे उस तरह से आप अपने को बदल देंगे और बहुत अच्छा आपका चलेगा 15 जून के बाद की जो स्थिति होगी। तो ये था। अब यदि हम बात करेंगे 5th इस प्लेस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो जो 5वां जो घर है ये हायर स्टडीज का भी होता है और इससे हम पूर्व जन्म का भी देखते हैं और इससे हम जो पार्टनर का भी देखते हैं, इससे शादी का भी देखते हैं और संतान भाव का भी इसी से देखते हैं। तो यदि मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर 5वां जो अवस्थान है सिंह राशि से जो पंचम है, ये इसका अंक कौन सा है, तो अंक यहाँ पर आता है 9 और 9 अंक जो 9 है इसके जो लॉर्ड है वो होते हैं जुपिटर। तो जुपिटर का जो गोचर है इस समय जो ट्रांजिट जो जहां पर कर रहे हैं जुपिटर, वो है इस तरह से यहाँ पर है जुपिटर। तो जुपिटर किसके साथ में है, वो बुध के साथ में है, मरकरी के साथ में यहाँ पर है और बुध जो है बकरी अवस्था में कुछ दिनों में इधर आएंगे और फिर इधर जाएंगे और फिर इधर आएंगे। इस तरह से बुध की स्थिति वहां पर हो रखी है। बुध गुरु जो है 9th हाउस में मंगल के घर में यहाँ पर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि 18 साल बाद उसके बाद ये गुरु जो है आपके जाने वाले हैं, 1 मई को चले जाएंगे यहाँ पर, 1 मई को यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो समय होगा, क्योंकि 18 साल में जो 10th हाउस में अब आपकी जैसे ही यहाँ पर आएंगे उसके बाद आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। गुरु जैसे ही यहाँ पर आएंगे और उसके बाद आप जैसा कहोगे उसी तरह से आपका जो भाग्य भी सटल होगा। साथ में आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको जिस तरह से आप ढालने की कोशिश करेंगे उसी तरह से आपके अनुसार ही जो है आपका भाग्य भी और आपका लक्ष्य भी और आपका काम का क्षेत्र भी जो है एक दिशा में चलने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो है शत्रु के घर में जाएंगे गुरु, शत्रु के घर में जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर चलेगी गुरु की ही। तो इस तरह से ये होगा और गुरु की यहाँ से जब यहाँ पर गुरु जाइए, जुपिटर जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो गुरु की जो दृष्टि होगी मैं बताऊंगा, ये 1 2 3 4 5, ये देखो ये तो एक धन भाव में होगी, परिवार के भाव में होगी। तो गुरु की दृष्टि जैसे धन भाव में होगी, हालांकि वहां पर केतु है तो थोड़ा सा असंतुष्ट वाली स्थिति तो रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से कई प्रकार की जो चीजें हैं उनका आपके अंदर ऐसी एक क्षमता होगी, ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि आपको यू आर इनेबलिंग टू अंडरस्टैंड ऑल दी सर्कमस्टांसेस वेरी वेल। तो यहाँ पर स्थिति एक बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। जब आपको एक मैच्योर लेवल से समझदारी होगी तो आप बहुत अच्छी ढंग से उस स्थिति को भांप लेंगे और अपना जो आपका धन भाव जो है ये बड़ा अच्छा उस समय रिजल्ट आपको देना शुरू हो जाएगा 1 मई के बाद। अब आइए, अब मैं देखता हूं कि उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 फिर यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि होगी, यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ से यहाँ होगी। तो ये दृष्टि बड़ी बड़ी ही खूबसूरत होगी, क्योंकि ये भाव सुख स्थान है। सुख स्थान का मतलब है कि आप जो भी चीजें परचेज करना चाहते हो, जिस हिसाब से आप चलना चाहते हो, वो गुरु की दृष्टि वहां से होने से शुभ दृष्टि, क्योंकि गुरु की ये शुभ दृष्टि होती है, इससे धन भाव भी मजबूत होगा और आपका सुख भाव भी मजबूत होगा। तो ये स्थिति है। और यदि उच्च शिक्षा आप ले रहे हैं तो ये 3 महीने जो अप्रैल मई और जून का, अप्रैल में यहाँ पर से मई और जून का जो पीरियड होगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतर ढंग से खूबसूरत होगा, क्योंकि 15 जून को फिर यहाँ पर गोचर करेंगे, यहाँ पर जो गोचर करेंगे ये सूर्य, तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए आने वाली है।
तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्थान है, ये जो यहाँ पर 9 अंक है, ये पार्टनर के लिए भी बहुत यहाँ से देखा जा सकता है। तो गुरु और बुध के साथ में है, यहाँ पर गुरु और बुध के साथ में, गुरु बुध एक साथ में है। तो मैं कहूँगा कि मैच्योरिटी लेवल आपकी जो पार्टनर है उनका मैच्योरिटी लेवल इस समय ठीक होगा और मैच्योर दिखेंगे वो तो ज़्यादा अच्छा है। और कई सारी चीज़ों को अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर गुरु भी हैं, तो अपने ज्ञान के द्वारा उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह संभालने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात आपके जीवन में है। चलिए अब बात करते हैं ये वैवाहिक जगह की। वैवाहिक जो क्षेत्र है वो ये है, सप्तम भाव से पाणी ग्रहण का देखते हैं, सप्तम भाव से हम वैवाहिक स्थिति देखते हैं, सप्तम भाव से हम पार्टनर को देखते हैं, सप्तम भाव से हम जो आपका व्यवसाय चल रहा है उसको सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में जो ट्रांजिट होता है, सप्तम भाव जिस प्लेनेट का होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि सप्तम भाव लग्न से सप्तम होता है तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा संबंध होता है, क्योंकि जो सामने जो हाउस होता है उससे बहुत ही ज़्यादा एक जो पारस्परिक चीज़ें होती हैं उससे जुड़ती हैं। अब सप्तम भाव में जो अंक है वो है 11, वो है 11 अंक है सप्तम भाव में। 11 का जो लॉर्ड है वो है शनि, वो है कुंभ राशि में इस समय शनि वहां पर बैठे हुए हैं। 11 के जो लॉर्ड हैं वो है शनि, साथ साथ में शनि के साथ में मंगल बैठे हुए हैं। दोनों की एनिमिटी है, दोनों एक दूसरे से बनती नहीं है। वहां पर सैटर्न और मार्स हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो वैवाहिक जीवन, हालांकि यहाँ पे ससयोग बना रहे हैं और शनि अपने घर में है, तो शनि अपने घर का बुरा कभी नहीं करते। जो भी प्लेनेट वहां पर होगा अपने घर में होगा, तो इसका मतलब वो घर चारों तरफ से प्रोटेक्ट हो गया। तो प्रोटेक्ट भी हुआ, ससयोग भी बना दिया, क्योंकि केंद्र में जब भी शनि जाते हैं, ये केंद्र है 1, 4, 7, 10, तो इन स्थानों में जब भी शनि गोचर करते हैं तो ससयोग बनता है। यहाँ पर ससयोग बना करके शनि बैठे हुए हैं, तो अपने घर को पूरी तरह से अच्छा संभाल रखा है। लेकिन इसके साथ साथ में मंगल यदि सप्तम में और अष्टम में आते हैं तो एग्रेशन होना स्वाभाविक होता है। सप्त और अष्टम और द्वादश भाव का जो मंगल होता है, किसी न किसी से जो पार्टनर होते हैं उनके साथ में भी, उनके लिए भी दुखदायी होता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें एक टकराव और एग्रेशन की स्थिति बनी रहती है। तो सप्तम भाव में जो मंगल इस समय शनि के साथ में मंगल है, हालांकि शनि ने पूरा संभाल रखा है, फिर भी मैं कहूँगा कि पार्टनर के साथ में कभी कभी तनाव हो सकता है, क्योंकि बातों का जो एक दूसरे के साथ में जो बातें आर्ग्यूमेंट होते हैं, उन आर्ग्यूमेंट से कभी कभी वो जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अप्स एंड डाउन की स्थिति तो रहेंगी, लेकिन 13 अप्रैल से जैसे यहाँ से भी जैसे 23 अप्रैल को यहाँ से जो मार्स है, मंगल है जो है, वो यहाँ से 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को ये गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं होती। 8th हाउस से हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं, क्योंकि वहां पर राहु भी है, तो यहाँ पर मंगल भी आएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपके सास ससुर हैं या जो भी ससुराल में जो भी लोग हैं, उनसे आप थोड़ा ज़्यादा उलझे नहीं, पॉलिटिक्स में भी ना पड़े और किसी तरह से उनसे एक अच्छा सा वातावरण बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि राहु और मंगल और यहाँ पर जो गोचर है, गोचर ग्रह को देखते हुए इस तरह की स्थिति आती है। दोस्तों, हम जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से ही कहते हैं कि मैथमेटिक्स क्या कहती है और मैथ कैसे लागू होती है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि राहु के साथ में यहाँ पे मंगल होगा और 8th हाउस से हम जो है ससुराल पक्ष भी देखते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ससुराल पक्ष के साथ में आप बैलेंस अच्छा सा एक बनाए रखें और अपनी बातों से ही आप जो आपके मुंह से बात निकलते हैं या जो आपका मैच्योरिटी लेवल है, उससे आप पूरी तरह सक्षम है कि आप अपने आप को सारी परिस्थितियों से संभाल सकें। तो ये बहुत अच्छा जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखें। अब आते हैं, यदि हम आते हैं 9th, जो ये भाग्य स्थान होता है, 9 जो भाव होता है कुंडली को, जो 9th हाउस होता है, इसे हम कहते हैं भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में एक अंक है और एक अंक जो है 1 है। 1 का जो लॉर्ड है यहाँ पर है, देखिए सप्तम में, और सप्तम अष्टम और जो द्वादश भाव है, यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं होती। तो भाग्य तो बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है आपको।
और 23 अप्रैल से और जो मई का महीना है यहीं पर रहने वाले हैं मंगल। तो मैं ये कहूँगा कि पिछला और अगले महीने में भाग्य का बहुत अच्छा साथ आपको नहीं है। तो 23 अप्रैल से पहले ही यदि आपको कोई काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद 1 जून को मंगल अपने घर में चले जाएंगे। जब 1 जून को मंगल यहाँ पर जाएंगे 1 जून को, तो फिर ये स्थिति आपकी टोटल चेंज हो जाएगी। और बदलाव में 1 जून के बाद आपके भाग्य स्थान में जब अपने ही घर में मंगल आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही आगे जो है आपके सारे कार्यों के लिए बहुत अच्छा बलवान सिद्ध होंगे और आपको उन कार्यों को करने की एक गति देंगे जिससे कि आप वो कार्य कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम एक 10th हाउस की। 10th हाउस में अंक है 2। यहाँ का जो लॉर्ड है बैठे हुए हैं यहाँ पर। व्यवसाय आपका व्यवसाय के लिए यदि मैं कहूँगा कि आपका कामकाज व्यवसाय का क्षेत्र नौकरी में आपका कैसा चल रहा है, तो कामकाज में थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि राहु के साथ में शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। जब राहु के साथ में शुक्र होते हैं तो कामुकता का भी होता है, गुप्त संकेत देते हैं कई प्रकार से। इस जो गलत रास्ते पर होते हैं वो भी संकेत राहु और शुक्र के साथ में दिखाई देता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उच्च के जो सूर्य होंगे अभी, जब सूर्य यहाँ पर से यहाँ जाएंगे और मेष राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और इस समय शुक्र भी उच्च के हैं। तो ये जो 25 अप्रैल को आपका एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। और अभी जो शत्रु उसके बाद जैसे ही 25 अप्रैल के बाद शुक्र की स्थिति भी चेंज होगी तो मैं कहूंगा कि उसके बाद शत्रु पक्ष भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि जो व्यवसाय और नौकरी है, शुक्र जब 19 मई को 10th हाउस में जाएंगे तो इसके बाद ये एक अच्छा समय आपके लिए होगा। ये मालव्य योग भी बनेगा। शुक्र जब यहाँ पर 10th हाउस में जाएंगे तो अपने ही घर में जाएंगे और इसको मालव्य योग कहते हैं। जबकि ये केंद्र में शुक्र जो है जब क्या करते हैं, ट्रांजिट करते हैं। मालव्य का मतलब माल से संबंधित, कहने का मतलब शुक्र के वहां पर जाने के लिए एक परिवार में भी खुशनुमा व्यवहार आ जाता है, साथ साथ में समृद्धि आती है। तो वो मालव्य योग है। इस तरह से शुक्र का यहाँ पर जाना आपके लिए बेहद खूबसूरत होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से वहां से आपकी जो प्रोग्रेस दिखाई देगी। 10वें स्थान से देखते हैं हम व्यवसाय का, यहाँ से भी 7वें स्थान से भी देखते हैं। तो व्यवसाय में क्योंकि शनि अपने घर में है, मंगल भी यहाँ पर है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में और भी जो आप जिस क्षेत्र में है, मेडिकल फील्ड में है या और क्षेत्रों में है, बड़ी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांजिट मंगल का जैसे यहाँ से यहाँ पर होगा और फिर इधर होगा तो ये स्थिति जो आएगी, मंगल जैसे ही 9th हाउस में यहाँ पर आएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा एक स्कोप देंगे और आगे बढ़ने के लिए वो पूरे आपसे कहेंगे। तो आप अपने कार्यों पे लगे रहिए। और मुझे लगता है कि चूंकि जो लियो साइन है वो अपने आप में बहुत कुंडली का बहुत अच्छा साइन है। कहा जाता है कि कुंडली का जो किंग होते हैं, जो राजा होते हैं, वो जो है लियो साइन को माना जाता है। और मून साइन भी साथ साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण साइन होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसलिए बोल रहा हूँ मैं महत्वपूर्ण कि बातों को जल्दी से समझ लेते हैं। मैच्योरिटी का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। और जब किसी पर जब कम समय में ही, कम उम्र में ही ये चीज़ें आ जाती हैं तो वो स्वाभाविक तौर से अपनी लाइफ को जल्दी समझने में सक्षम होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को भेज दे सकते हैं। और इस चैनल को जरूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें ताकि सभी लोगों का इसमें अपनी कुंडली में देखते हुए वो सब अपने समय को पहचाने, अपने आप को पहचाने और दूसरा जो है उनका भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।